वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का ड्रामा बन चुका है। इस ड्रामे का एंड बहुत ही होगा कमाल का। निम्मी जो कि अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। जो कुछ उसने सतारा के साथ किया था वही सब कुछ अब उसके साथ उसका शौहर कर रहा है। कासिम के साथ रहते हुए उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जब उसकी ज़िंदगी में सुकून का कोई लम्हा गुजरा हो। और ये सब कुछ तो वो सतारा के लिए चाहती थी, लेकिन अपने आप में अब वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। खुद के साथ वैसा ही उसके साथ सलूक हो गया। ये सब कुछ निम्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सतारा तो अब अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर रही थी, जबकि निम्मी की अपनी ज़िंदगी कासिम ने बर्बाद करके रख दी होती है। उसका दिमागी तवाज़ुन भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। कभी वो किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देती है तो कभी किसी चीज़ को, कभी कासिम के साथ झगड़ा करती है तो कभी अपनी माँ को जाकर गलत बातें कहती रहती है। सब कुछ देखते हुए कासिम उसके साथ पहले से भी ज़्यादा अब नफरत करने लग जाता है। मोहब्बत तो खैर वो पहले भी उससे नहीं करता था, लेकिन अब तो वो निम्मी की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। निम्मी जो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, पहुंच जाती है वो सतारा के पास और सतारा से जाकर कहती है कि आज मैं तुम लोगों से माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैंने हमेशा सतारा तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सलार की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किया। मैं सलार से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ कि उसे हासिल करने की खातिर मैंने ये सब कुछ किया। तुम्हारा तरीक़ाकार ठीक था, तुमने हमेशा काम लिया, लेकिन मेरा तरीका बहुत ही ज़्यादा गलत था। मैंने हमेशा वही किया जो मेरा दिल चाह रहा था और इसके लिए मैंने गलत और सही की पहचान ही भूल दी थी। आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है। प्लीज़ सतारा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत ही गलत हुआ। मेरी ज़िंदगी में कासिम आया, जिसके साथ रहते हुए मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि कासिम ही मेरा मुकद्दर है, जो मेरे लिए लिख दिया गया है। और इसने जो तकलीफ़ें, जो अज़ियतें मुझे दी हैं, वो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जो तकलीफ़ें उसने मुझे दी हैं वो भी मेरे नसीब और मुकद्दर में थी। इसी वजह से आज कासिम मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं है, और ये सब कुछ मेरा अपना किया धरा है। जो जाल मैं तुम्हारे लिए बिछाती थी, जो तकलीफ़ मैं तुम्हें देना चाहती थी, वो सब कुछ मेरा मुकद्दर हो गया है। तुम वाकया में भी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हें सलार जैसा मोहब्बत करने वाला शख्स मिला, जिसके साथ रहकर तुम अपनी ज़िंदगी खुशगवार गुजार रही हो। तुम्हारे पास आज सब कुछ है, लेकिन मैं खाली हाथ हूँ। प्लीज़ सतारा, खुदा के लिए हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सतारा अब हक्का बक्का रहकर निम्मी की तरफ देखने लगती है। निम्मी को कहती है कि अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अब अपने किए पर शर्मिंदगी आ गई है तो मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर भी निमी कहती है कि मैंने मकारी और चालाकी से काम लिया। मकारी और चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं होता, ख़ासतौर पर मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ सतारा, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो रोने लगती है, लेकिन सतारा उसे कहती है कि प्लीज़ निमी, तुम चुप कर जाओ। तुम्हारे किए पर शर्मिंदगी है, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सब कुछ आप आने वाले एपिसोड में देखने जा रहे हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल कफ़ारा अगर आप नहीं देख रहे तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।